हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीट एक्सचेंजर के बारे में। ठीक है कि देखते हैं कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है, ठीक है ना, और इसका यूज क्या है और कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हीट एक्सचेंजर इज अ इक्विपमेंट in which heat transfer between two or more than two fluid by direct contact or separated with metallic wall. It is used for cooling, heating या यहाँ पे फेज चेंज के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हीट एक्सचेंजर एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है, या कह सकते हैं कि इक्विपमेंट है, या कह सकते हैं कि एक सिस्टम है, ठीक है ना। तो जनरली ये कहें कि हीट एक्सचेंजर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके सहायता से, जिसके मदद से हम दो या दो से अधिक फ्लूइड्स के मध्य हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। ये जो दोनों फ्लूइड्स के मध्य हीट का ट्रांसफ़र है, ये दोनों फ्लूइड को डायरेक्टली कांटेक्ट में लाकर भी हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मेटेलिक वाल या ग्लास वाल के द्वारा सेपरेट करके, दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट करके भी हम हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना। जैसे देखिए कूलिंग टावर होता है ना, तो कूलिंग टावर में क्या है, वाटर को हमें कूल करना होता है, तो वाटर को और हमारे एयर को डायरेक्टली कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है, और इस प्रकार जो वाटर का हीट है एयर ऑब्जर्व करके और रिलीज हो जाता है। इस प्रकार हमारा वाटर ठंडा हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। और जो भी कंडेंसर वगैरह होते हैं तो उसमें क्या है, जैसे डबल पाइप है या फिर सेलन ट्यूब हो, तो उसमें क्या है, एक फ्लूइड को सेल में और दूसरे फ्लूइड को ट्यूब में फ्लो कराया जाता है। तो इस प्रकार ये जो दोनों फ्लूइड हैं एक वाल के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, और इन दोनों के मध्य हीट का ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार हमारा ये डायरेक्टली कांटेक्ट में भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट भी कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है ना, कि जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं हीट एक्सचेंजर में फ्लो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मेनली 3 टाइप के होते हैं। देखिए हॉट फ्लूइड है और ये कोल्ड फ्लूइड है। ये दोनों फ्लूइड क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस प्रकार के जो फ्लो होगा उसको हम पैरेलल फ्लो बोलते हैं, ठीक है। और जब हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड एक दूसरे के विपरीत अर्थात ऑपोजिट साइड से फ्लो हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे काउंटर करंट फ्लो, ठीक है। और ये क्या है, क्रॉस फ्लो। क्रॉस फ्लो अर्थात इसमें हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड, ठीक है, एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर हो। अर्थात यहाँ पे क्या है, ये कोल्ड फ्लूइड इधर से और ये हॉट फ्लूइड इधर से, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा क्रॉस फ्लो हो गया। ऐसे ये फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस फ्लो हो गया, ठीक है। अब आते हैं टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना, कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं। देखिए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर देख लेते हैं कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो पहला है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, दूसरा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, और ये फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसमें 2 पाइप होते हैं, ठीक है ना। एक पाइप का डायमीटर अधिक होता है और एक पाइप का डायमीटर कम होता है। ये जो कम डायमीटर वाला पाइप है अधिक डायमीटर वाले पाइप के अंदर फिट कर दिया जाता है, और इसमें दोनों फ्लूइड को, एक वाले फ्लूइड को आउटर अर्थात बड़े वाले अधिक डायमीटर वाले पाइप में फ्लो कराते हैं, और एक वाले फ्लूइड को जो इनर अंदर में जो फिट होता है, जो कम डायमीटर वाला पाइप होता है उसमें फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा फ्लो का डायरेक्शन है वो पैरेलल भी हो सकता है और काउंटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा फ्लूइड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के द्वारा होता है, ठीक है ना। ये मेनली क्या है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा जो भी हमारा हीट एक्सचेंजर का क्लासिफिकेशन या टाइप है, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है कि कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन है उसके आधार पे हम बता रहे हैं आपको।
और दूसरा क्या है, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ठीक है, देखिए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्या है, एक सेल रहता है, ठीक है ना, और उसके अंदर कई सारे ट्यूब्स को फिट कर दिया जाता है। ठीक है, और एक फ्लूइड को ट्यूब्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है और दूसरे फ्लूइड्स को ट्यूब के बाहरी हिस्से में अर्थात सेल में प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर। प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है, इसमें कई सारे प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है ना, इसमें कई सारे प्लेट्स लगे होते हैं। इन प्लेट्स में क्या है, दो फ्लूइड, एक ऐसे प्लेट्स लगा है, ठीक है ना, जैसे देखिए हम बता दे रहे हैं, ये हो गया, फिर ये हो गया, और मान लीजिए ये हो गया। ठीक है ना, कई सारे प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है ना, तो इसके बीच में एक गैपिंग है ना, इसमें एक फ्लूइड को प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज दैट यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये अब ये यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है स्पेस, इसमें क्या है, हॉट फ्लूइड को प्रोवाइड किया जाएगा। फिर इस प्रकार इसमें एक और प्लेट लगा होगा इधर, तो फिर क्या है, इसमें कोल्ड फ्लूइड को प्रोवाइड किया जाएगा। अर्थात अल्टरनेटिव जो प्लेट्स हैं ना, उसमें अल्टरनेटिव हॉट फ्लूइड, कोल्ड फ्लूइड ऐसे करके हम प्रोवाइड करते हैं। और इस प्रकार हमारा जो सरफेस एरिया है प्लेट का, हीट ट्रांसफ़र एरिया का जो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि प्लेट्स क्या है, प्लेट्स का एरिया यहाँ पे बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हमारा प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं, फील्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, इसमें भी कई सारे प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है ना, ये है, जैसे ये क्या है, प्लेट्स लगे होते हैं। ठीक है ना, और इन प्लेट्स में क्या है, फिन्स लगे होते हैं, ऐसे फिन्स लगे होते हैं। ठीक है ना, तो एक फ्लूइड्स को हम फिन्स में, ऐसे कई सारे फिन्स लगे होते हैं इस प्लेट्स पे। ठीक है ना, तो एक फ्लूइड को हम इधर फिन्स में प्रोवाइड करते हैं और दूसरे फ्लूइड को इधर से हम इधर से या इधर से, ठीक है ना, इधर से आता है, और एक फ्लूइड इधर से आता है। तो इधर क्या है, इधर क्रॉस फ्लो होता है। ठीक है ना, इस फील्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, क्रॉस फ्लो होता है। तो समझ गए कि इसमें कई सारे प्लेट्स लगे होते हैं और उन प्लेट्स में कई सारे फिन्स होते हैं। हम एक फ्लूइड को फिन्स में प्रोवाइड करते हैं और दूसरे को हम फिन्स के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ऐसे जैसे ये प्लेट्स है, प्लेट्स में जो फिन्स लगा है, तो एक फ्लूइड तो इधर से आएगा और दूसरा फ्लूइड हम इधर से आएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों के मध्य यहाँ पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है। जनरली फील्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज हम गैस, ठीक ना, गैस या एयर को हीटिंग या कूलिंग करने के लिए यूज करते हैं।